ज़हा की सेलिब्रेशन। आप सबको पता है कि ईद हमने की थी कुछ दिन पहले, 28 को हुई थी ये ईद, ठीक है, इस्लामी कैलेंडर में। मुख्तलिफ ईदें हैं जी, वही कहने लगी। ये जो हमारी ईदें होती हैं या कोई भी हर रिलीजन में जो भी कोई त्यौहार आता है वो त्यौहार की एक सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, उस हिसाब से करती हैं। अब जो मुस्लिम लोग हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड वो साल में 2 खुशियाँ मनाते हैं, 2 ईदें करते हैं। एक होती है ईद उल फित्र, वो उसको छोटी ईद भी कहते हैं, सवैयों की ईद भी कहते हैं, मीठी ईद भी कहते हैं, लेकिन उसका असल नाम है ईद उल फित्र। मैंने उसको कवर किया था जब ईद उल फित्र आई थी, आप सबको याद होगा, आप सबने पसंद भी किया था। आज हम मनाएंगे ईद उल ज़हा के बारे में। ईद उल ज़हा के बारे में कहना ये ज़रूरी है कि ये इसकी कोई डेट फिक्स नहीं होती ईदों की, ना छोटी ईद की ना बड़ी ईद की। ईद उल ज़हा को बड़ी ईद कहते हैं, मैं बताती हूँ क्यों कहते हैं। लेकिन ये जो हमारे डेट्स आती हैं ईद की, जैसे 25 दिसंबर को सबको पता है कि क्रिसमस होती है, लेकिन ईद का हम कभी कोई डेट एक फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि ये चलती है लूनर कैलेंडर के साथ, वेस्टर्न कैलेंडर के साथ नहीं चलती। जनवरी फरवरी जैसे एक सेट मंथ्स हैं, यूँ है हम आम जिंदगी में वही कहते हैं। हमें कभी कभी अपने इस्लामी कैलेंडर की लूनर कैलेंडर के नाम भी नहीं आते, जो सही बात है ना, यूज़ नहीं करते ना, जो चीज़ यूज़ ना करें, रेगुलर ना हो और वो याद भी नहीं रहती। तो ये है कि जो ईदें हैं हमारी ये लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, चांद के हिसाब से, चांद के बढ़ना चांद के घटना, उस हिसाब से ईदों की डेट्स आ जाती हैं। तो क्या होता है कि इसको हम ये मिस मैच हो जाते हैं ना डेट्स, जैसे अभी 28 को आई है, 29 को आई है, अगले साल ये 10-12 दिन 15 दिन आगे चली जाएगी। इसी तरह मंथ ऑफ रमजान होता है, वो भी आगे चले जाते हैं, कोई एक डेट फिक्स नहीं होती। ये तो हो गया तय कि ईदों की कोई डेट नहीं है, लूनर कैलेंडर के हिसाब से चलेगी। अब हमने ये देखना है कि ये जो ईद हम कर रहे हैं इसको हम कुर्बान ईद कहते हैं, तो इसकी स्टोरी क्या है, इसके पीछे स्टोरी क्या है, ये कुर्बानी की ईद क्यों कहते हैं, इसको बड़ी ईद हम क्यों समझते हैं, ठीक है। बड़ी ईद हम इसको इसलिए समझते हैं कि ये स्टोरी है अब्राहम की, इंग्लिश में अब्राहम, अरबिक में इब्राहिम और हम उर्दू में इब्राहिम बोलते हैं। ये प्रॉफिट थे जो पहले आए इस दुनिया में, और वो उनको खुदा से, उनको रब से बहुत लगाव था, इतना लगाव था कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी हर चीज़ डिवोट करने के लिए रेडी थे, विलिंगनेसली, उन्होंने विलिंगली अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया था, डिवोट कर दिया था रब की अताअत करने के लिए, उसकी ओबीडियंस के लिए। तो वो क्या हुआ, एक दफ़ा थोड़ा सा और बता दूं आपको ये रिलीजन कैसे आए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। ओके, ये जो रिलीजन हमारे आए हैं ये प्रॉफिट इब्राहिम के ज़माने में तो आए हैं, लेकिन इनमें गैप था बहुत। रिलीजन फर्स्ट जो सबसे पहले आया वो आया जूडिज्म, यहूदी, आपको पता है हमारे जूस बोलते हैं, जूडिज्म आया था। और ये इसके फाउंडर थे मोसेस। मोसेस की स्टोरी हम सबको पता है ना, मोसेस कौन थे, मोसेस भी एक प्रॉफिट थे, वो उस जमाने में जूडिज्म, वो जू थे, यहूदी थे, इजराइल में वो पैदा हुए थे, और वहाँ की वो स्टोरी कभी कोई टाइम होगा तो मैं आपको वो स्टोरी जरूर सुनाऊंगी। अरबिक में उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम थे, और हम लोग अरबिक में, उर्दू में हम जो पढ़ते हैं, हमें जो सिखाया गया वो उनका नाम मूसा, इंग्लिश में मोसेस कहते हैं। जब हम पीस भी अपॉन कह देते हैं किसी के लिए तो हम उसकी इज्जत के लिए कह देते हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस, पीस भी अपॉन, ठीक है। अब इसी तरह इनके 1000 साल के बाद क्रिश्चियनिटी आई, जूडिज्म रिलीजन के बाद 1000 साल के बाद क्रिश्चियनिटी आई। क्रिश्चियनिटी का आपको पता है कि कौन थे फाउंडर उनके, जीसस हम उनको अरबिक में और उर्दू ज़बान में हम उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने अपने, वो तो बेचारे 27-28-23 साल की उम्र में वो तो बेचारे चले गए इस दुनिया से, लेकिन उसके बाद जो रिलीजन आया जिसकी आज हम बात कर रहे थे वो है इस्लामिज़म। ये प्रॉफिट मोहम्मद लेके आए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट अहमद
ان کا نام اس طرح چلا تھا. اور یہ 650 سال کے بعد آیا اسلام. کرسچینٹی کے 650 سال کے بعد اسلامزم اس دنیا میں آیا. اور اس کے جو فاؤنڈر تھے وہ محمد علیہ السلام. ٹھیک ہے, یہاں تک ٹھیک ہوگی. اچھا جی, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے ریلیجن جو ہیں وہ دنیا میں جیوڈزم, کرسچینٹی اور اسلام یہ کیسے آئے اور اس کی ترتیب کیا تھی. وہ ترتیب آپ نے سن لی. اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ جو پروفٹ ابراہیم تھے یہ تقریباً 3500 سال پہلے اس دنیا میں آئے. 3500 سال پہلے ابراہیم اس دنیا میں آئے تھے. اور انہوں نے ایک بلیف ان کا تھا, انہوں نے ایک آئیڈیا انٹروڈیوس کرایا کہ گاڈ از اونلی ون, کہ رب ہے وہ ایک ہے, اس کا نہ کوئی شریک ہے, اس کا نہ کوئی اس کو شامل کیا جا سکتا ہے, اس کی جو ذات ہے وہ ایک ہے. ہم بلیو کرتے ہیں, ہم سب بلیو کرتے ہیں, ہے نا مینڈی جی, ہم بلیو کرتے ہیں کہ رب ایک ہے اور اس کی ذات ہے اور وہی سب کے پالن ہار ہے. تو یہ جو آئیڈیا تھا یہ جیوڈزم میں تو چلا گیا, لیکن یہ آئیڈیا کرسچینٹی کو لائک نہیں کیا. یہ آئیڈیا کو اسلام اور جیوڈزم نے یہ دیکھ لیا کہ رب ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں اس زمانے سے لے کے اب تک کہتے ہیں رب ایک ہے. لیکن کرسچین رب ایک ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے, اس کی کوئی بیوی نہیں ہے, اس کو کوئی بہن نہیں ہے, اس کو کوئی بھائی نہیں ہے, اس کا کوئی بھی نہیں ہے. آپ ٹھیک ہو, اس کا کوئی بھی نہیں. لیکن یہاں پہ کرسچینٹی میں ایک فرق آ جاتا ہے, وہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جیزس از اے سن آف گاڈ. ٹھیک ہے, کہ وہ رب کا, اللہ کا بیٹا ہے, خدا کا بیٹا ہے. یہ چیز جیوڈزم اور اسلام میں نہیں آتی. تو اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے ایک نظریے کا, ہاں جی, ایک نظریے کا فرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے تھوڑا سا یہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اب ہم چلتے ہیں کہ اب اسلام تو چلا, جیوڈزم بھی چل رہا ہے, اسلام بھی چل رہا ہے, کرسچینٹی بھی چل رہی ہے. کیا ہوا کہ ابراہیم, اب یہ تو کر رہے تھے, یہ تو رب کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہوا تھا. کیا ہوا, ان کو ایک دفعہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو 3 دن لگاتار خواب آئے. خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو رب کی طرف سے فرمان ہو رہا ہے, حکم ہو رہا ہے کہ اپنی کوئی زندگی کی سب سے عزیز چیز ہے اس کو میری راہ پہ قربان کرو اگر تم مجھے اتنا پیار کرتے ہو. ٹھیک ہے, 3 دن, ایک دن دیکھی, دوسرے دن, تیسرے دن کافی اپسٹ ہوئے. اور ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق, جوڈزم والے کہتے ہیں کہ اسحاق جو بیٹا تھا وہ لے گئے تھے اس کو, لیکن ہم جو اسلامزم میں جو لوگ بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں بیٹے تھے. بہرحال جو ہم نے جو پڑھا ہے, ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پڑھا ہے کہ وہ ان کے بیٹے تھے. تو انہوں نے تیسرے دن پوچھا, بابا آپ کیوں اتنے اپسٹ ہیں, آپ کو کیوں اتنے پریشان دکھتے. انہوں نے کہا کہ مجھے 3 دن سے یہ خواب آ رہی ہے کہ رب مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی سب سے عزیز چیز جو ہے اس کو اللہ کے نام پہ, رب کے نام پہ سیکریفائی کر دوں, قربان کر دوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ حکم آیا ہے, اگر فرمان آیا ہے, آرڈر آیا ہے فرام دی گاڈ, سو یو ہیو ٹو اوبے, یو ہیو ٹو اوبے willingly you have to obey. If you are loyal, if you are happy, if you have a spirit, if you have a trust, obey the order. اور ایک چیز ہے, جب یہ پاور کسی میں آ جاتی ہے کہ ہم نے, ہماری جو اسپرٹ ہے یہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی کچھ بھی کرنے سے. یہ ہم نے اپنی دنیا میں بھی دیکھا, ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے, 100 رکاوٹیں توڑ کے بھی ہم چلے جاتے ہیں نا, ہم وہ کام کر لیتے ہیں. تو جو اپنی لائف ڈیووٹ کر دیتے ہیں وہ تو پھر کر گزرتے ہیں. ان کا بیٹا تیار ہوا. یہاں پہ ایک اور جلدی سے بات بتا دوں کہ آپ لوگوں کو زیادہ اچھی سمجھ آ جائے گی. جس طرح ہمارے گرو گوبند سنگھ جی کے زمانے میں 5 ان کے چاہنے والے چلے گئے تھے سر کٹانے کے لیے, چلے گئے تھے نا, اور وہ پھر وہ صحیح سلامت واپس آ گئے. تو یہ ڈیووشن ہے, یہی ڈیووشن جو تھا یہ اس وقت ابراہیم کے لیے ہوا. اور وہ اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے مکہ میں, خانہ کعبہ میں. خانہ کعبہ وہ جگہ جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا حج لوگ چکر لگاتے ہیں, وہ جگہ, وہاں پہ ایک جگہ پہ ٹیلے پہ پہاڑی پہ لے گئے
और वहाँ पे उन्हें बेटे ने कहा कि बाबा आप पट्टी बांध दो आपको कि आपके हाथ ना कांपे। बेटे को कुर्बान करना कोई आसान चीज़ नहीं है, और चीज़ों को जिनकी कुर्बानी होती है उसको भी करना आसान नहीं होता, लेकिन एक जो सुन्नत है, एक जो रस्म है, एक जो ट्रेडिशन है, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो करनी है ना, उसको तो करना ही। खैर वो जब चले गए तो अब ये एक आजमाइश आई थी रब की तरफ से उनके लिए, आजमाइश एक थी रब की उनकी तरफ के लिए जिसमें वो पूरे उतरे। बेटा भी गया, बाप भी गया। तो जब वो छुरी चलाने लगे उनकी गर्दन पे तो लैम्ब आ गया था, बकरा आ गया था, शीप आ गई, और ये सही सलामत उठ के खड़े थे। जब बाबा ने आंखें पट्टी खोली तो इस्माइल बेटा जो था उनका वो खड़ा था और लैम्ब पे छुरी चल गई। तो ये रस्म जो कुर्बानी की है, बकरे की है, बकरा एक शीप था उस जमाने में, अभी भी है, दुम्बा उसको बोलते हैं। उसके पीछे काफ़ी फैट चक्की सी होती है, चर्बी सी, तो वो दुम्बा खड़ा था, उसको दुम्बा बोलते हैं हम अपनी ज़ुबान में, शीप बोलते हैं, गोट बोलते हैं, जो भी किसी ने करना हो। लेकिन उस वक्त वो दुम्बा आ गया था वहाँ पे और वो कुर्बान हो गया, वो उसकी सेक्रीफाइस हो गई। और इस तरह जो रब ने आजमाइश की उनके लिए, और वो किस तरह उन्होंने पूरी की, जो उनकी स्पिरिट एक आई थी वो पूरी हो गई। तो ये वो रस्म है, हम उनकी याद में हर साल मनाते हैं। और फिर जो हज होता है वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो भी नहीं हम करेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ ईद उल ज़ुहा का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये है इसकी बड़ी, इसको बड़ी ईद बोलते हैं, इसको बड़ी ईद बोलते हैं, ये बड़ी ईद उल ज़ुहा को बड़ी ईद भी बोलते हैं, बकरा ईद भी बोलते हैं और ईद उल ज़ुहा भी बोलते हैं। ईद उल ज़ुहा भी लोग कह देते हैं, वो कुछ लोगों की बोलने का अरबिक वद्दुहा अज़्ज़ुहा, तो ये जो भी वर्ड बोले तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी चीज़ की बात हो रही है। तो ये है आज की बड़ी ईद की इंट्रोडक्शन।